हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के इतिहास का तीसरा चैप्टर ग्रामीण जीवन एवं समाज के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह JCERT बुक से लिया गया है। पहला प्रश्न है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी डैश में मिली, तो इसका उत्तर होगा 15 अगस्त 1765 में। ख नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था डैश ने लागू की, तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ग नंबर है, महालवाली व्यवस्था की रूपरेखा डैश ने तैयार की थी, तो इसका उत्तर है हॉल्ट मैकेंजी। घ नंबर है, टॉमस मुनरो ने डैश व्यवस्था डैश में लागू की थी, तो इसका उत्तर है रैयतवाड़ी और मद्रास मुंबई में लागू की थी। ठीक है। अंग नंबर है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के डैश जिले में हुई थी, तो इसका उत्तर होगा नदिया। ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क नंबर है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ एवं किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका उत्तर है रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई के अधिकतर भागों में लागू की गई थी। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो कहाँ लागू किया गया था? मद्रास और मुंबई के अधिकतर भागों में। इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है, और इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है। इसके तहत ऊपर से होने वाली आय का लगभग आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता है। तो क्या था कि इस व्यवस्था में तो इससे जो भी आय आता था उसका आधा भाग लगान के रूप में वसूल कर लिया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी? तो निज खेती व्यवस्था में नील की खेती किस तरह होता था? तो इसका उत्तर है कि निज खेती के लिए बड़े पैमाने पर हल बैल की आवश्यकता होती थी। तो निज खेती व्यवस्था है इसमें बहुत अधिक हल और बैल की आवश्यकता होती थी। प्रति 1 बीघा जमीन के लिए 2 हल चाहिए था। अगर 1 बीघा जमीन पर आप नील की खेती कर रहे हैं तो 2 हल की आवश्यकता होती थी। अगर जमीन 1000 बीघा होता है तो उसे 2000 बैलों की आवश्यकता होती थी। अगर 1000 बीघा जमीन में नील की खेती करना है तो 2000 बैलों की आवश्यकता होती थी। बैलों की खरीदारी और उसका रखरखाव दोनों मुश्किल था, और बैलों की खरीदारी और उसका रखरखाव दोनों मुश्किल था। नील की खेती के समय किसान अपने हल बैल के साथ खेतों में व्यस्त रहते थे, और नील की खेती के समय किसान हमेशा अपने हल बैल के साथ खेतों में व्यस्त रहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बागान मालिक और किसान के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी? मतलब बागान मालिक और किसान के बीच कौन सा एग्रीमेंट रहता था? इसका उत्तर है, बागान मालिक किसानों को नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे। तो बागान मालिक जो होते थे वो किसानों को नील के उत्पादन करने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे। रैयतों को अपनी जमीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, और जो किसान थे उनके खेतों पर 1/4 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान फसल उत्पादन के बाद उसे बागान मालिक को सौंप देते थे, और उत्पादन के बाद नील को बागान मालिक को सौंप दिया जाता था। उसे नील की बेहद कम कीमत मिलती थी, और किसान को उस नील के बदले बहुत कम कीमत मिलती थी, जिस कारण किसान कर्ज के चंगुल से नहीं निकल पाते थे, और जिसके कारण किसान कर्ज के चंगुल से कभी निकल नहीं पाते थे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था? इसका उत्तर है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई के अधिकतर भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में लागू करने का मुख्य कारण यह था कि इस इलाके में बड़े जमींदार नहीं थे। तो दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य कारण था कि इस बड़े इलाके में बड़े जमींदार नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे किसान थे। इसके तहत ऊपर से होने वाली आय का लगभग आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था, और उससे जो आय आता था उसका आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रही, और मद्रास में यह व्यवस्था 30 वर्षों तक लागू रही। किसानों को इस व्यवस्था में अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध में न्यायालय जाने की अनुमति नहीं थी। तो इस व्यवस्था में अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध में आप न्यायालय भी नहीं जा सकते थे, इसकी अनुमति नहीं थी। अंग नंबर है, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो इसका उत्तर है, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग अधिक थी,
जिसकी निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण होता था, जिससे कपड़ों में काफ़ी चमक आ जाती थी। तो क्या था कि भारतीय नील जो था वो बहुत गुणवत्तापूर्ण था, जिससे कपड़ों में काफ़ी चमक आ जाती थी। ख नंबर है बोर्ड से मिलने वाला रंग फीका होता था, जबकि भारतीय नील से रंग काफ़ी चमकदार हो जाता था। और बोर्ड नामक जो पदार्थ था उससे रंग फीका होता था, जबकि भारतीय नील से रंग काफ़ी चमकदार हो जाता था। ग नंबर है यूरोपीय भारतीय नील से रंगे कपड़ों को पहनना पसंद करते थे, और जो यूरोपीय लोग थे वो भारतीय नील से रंगे कपड़ों को पहनना अधिक पसंद करते थे। ठीक है, जिसके कारण भारतीय नील की मांग अधिक थी। तो आज हमने इतिहास के प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।